डॉक्टर सौरभ अग्रवाल, PhD इन वास्तुशास्त्र, भूमि ऊर्जा एवं वास्तु विशेषज्ञ, जो आपको वास्तु के हर पैमाने पर देते हैं एक सटीक राय, जैसे रेसिडेंशियल वास्तु कंसल्टेशन, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल वास्तु प्लानिंग, प्लॉट सिलेक्शन एंड लेआउट गाइडेंस, एनर्जी बैलेंसिंग एंड रेमेडीज, पूजा घर एंड मेन एंट्रेंस वास्तु। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें इस नंबर पर। ऑफिस एड्रेस श्री घनश्याम अग्रवाल, बाटा शोरूम, हनुमान चौक, बालाघाट। इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई मौत के बाद यह मामला पूरे प्रदेश में तूल पकड़ता जा रहा है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग हो रही है। इस कड़ी में शनिवार को सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता में पूर्व सांसद कंकर मुजारे ने प्रदेश सरकार और नगरीय प्रशासन पर तीखा हमला बोला। इस दौरान उन्होंने 5 लाख रुपए देकर स्वच्छता पुरस्कार लिए जाने का आरोप बालाघाट नगर पालिका परिषद पर लगाया। पत्रकारों से चर्चा करते हुए कंकर मुजारे ने कहा कि इंदौर जैसे बड़े शहर में नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध न करा पाना सरकार और प्रशासन की गंभीर विफलता है। उन्होंने इस पूरे प्रकरण के लिए नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराते हुए नैतिक आधार पर उनसे इस्तीफे की मांग की। कंकर मुजारे ने कहा कि बार बार शिकायतों के बावजूद जल आपूर्ति व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया, जिसका खामियाजा निर्दोष लोगों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। उन्होंने मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पानी पीकर 15 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई है। उसमें ज़्यादातर लोग जो है वो एडल्ट हैं, 1-2 बच्चे हैं। तो इंदौर के एक तरफ तो ये बोल रहे हैं कि भाई भारत का सबसे स्वच्छ नगर है और स्वच्छ नगर में सबसे गंदा पानी मिलकर लोग मर रहे हैं पी करके। वो लगातार वहाँ के लोग चिल्ला रहे थे, बोल रहे थे। वहाँ के मंत्री को बताया, मंत्री खुद वहाँ पे विजयवर्गीय जो हैं वो नगरीय विकास मंत्री है, नगरीय प्रशासन मंत्री है और उनके क्षेत्र की घटना है भगीरथपुर। अब वो कुछ नहीं कर पा रहे वहाँ पर। और वो पत्रकार जब उनसे बात कर रहे हैं, वो आपका NDTV का पत्रकार अनुराग द्वारी, तो उनको ऐसे आप शब्दों से बात कर रहा है कि हम समझ नहीं सकते कि क्या भाजपा को इतना अहंकार आ गया, इतना घमंड आ गया है। कैसी कैसी बात है कि वो शब्द को हम यहाँ दोहरा नहीं सकते हैं क्या? इतने ऊँचे शब्द, इतने घटिया शब्द का इस्तेमाल किया। वो बहुत बढ़िया बात कर रहे थे और शानदार बात कर रहे थे। वो इस तरह से बात कर रहे हैं पत्रकारों से आप, वो आपको बता रहे हैं, आप किसी की समस्या बता रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं आपको। और मोहन यादव जो मुख्यमंत्री जो है वो चुपचाप हाथ पैर रखे बैठे हुए हैं। इतनी बड़ी घटना हो रही है, जहर पिला रहे लोगों को। उसके पहले अस्पताल में चूहों ने काट के 2-3 बच्चों को मार डाला है इंदौर में ही। और पूरे प्रदेश में जो पीने के पानी की व्यवस्था जो बहुत ही खराब है। बालाघाट जिससे कोई अछूता नहीं है, कोई बचा नहीं। बालाघाट शहर, यहाँ पर भी बहुत ही दूषित पानी और गंदा पानी पीने को दे रहे हैं बालाघाट शहर में। अब देख रहे हैं अभी गर्मी के दिनों में भी पानी जो है नीचे जब बैठता है तो उसमें गादा जम जाते हैं बाल्टी में। देखो आप, गर्मी के दिन में भी। बरसात में बोलते हैं बरसात का पानी है, बरसात का पानी से मतलब नहीं है। फिल्टर करके पानी आ रहा है ना, बरसात का पानी फिल्टर करके देना आपको, स्वच्छ करके देना पानी आपको। तो बरसात से क्या मतलब, इसका मतलब फिल्टर नहीं कर रहे हैं क्या? एलम की वहाँ पे एलम नहीं डाला जा रहा है, एलम को लाके दिखा दिया जा रहा है बालाघाट नगर पालिका में, और एलम नहीं डाला जा रहा है, फिल्टर नहीं कर रहे हैं, नाले में ब्लीचिंग नहीं जा रही है। वार्ता के दौरान पूर्व सांसद ने बालाघाट नगर क्षेत्र की स्थिति पर भी गंभीर चिंता जताई। उन्होंने बताया कि नगर में कई पेयजल पाइपलाइनें नालियों के भीतर से गुजर रही है। यदि इन पाइपलाइनों में कहीं भी मामूली छेद या लीकेज हो जाए तो नाली का दूषित पानी पेयजल में मिल सकता है, जिससे नगरवासियों के लिए गंभीर स्वास्थ्य संकट खड़ा हो सकता है और जान तक जाने का खतरा बन सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि नगरपालिका के जिम्मेदार अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो उनकी घोर लापरवाही को दर्शाता है।
कंकर मुजारे ने सवाल उठाया कि क्या मुख्य नगरपालिका अधिकारी अपने दायित्वों के प्रति कोई जिम्मेदारी निभाएंगे। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि यदि बालाघाट में भी इंदौर जैसी घटना घटती है तो इसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी। जबकि नाली के बाहर होना, अंदर ही अंदर गंदी नाली के अंदर से पाइप आ रहा आपका। तो बालाघाट शहर के वार्ड नंबर 3, 4, 10, 18, 15, 16 और 32 भी अब यूं कहें कि पूरे बालाघाट शहर में जो दूषित पानी पिलाया जा रहा है आज भी, तो इंदौर के जैसे यहाँ पे हालात कभी भी बन सकते हैं, कभी भी। अभी डायरिया और मलेरिया, ये डायरिया और ये तो हो ही रहा है, लेकिन अब ये इस तरह की बीमारी हो जाएगी तो बालाघाट में बच नहीं पाएगा। अभी हमने जो लेके आया है बालाघाट के लिए भी, देखो ये जो नाली है इसके अंदर देखो बारिश सब पाइप डला हुआ है और कैसे मोड़ तोड़ के उसमें उन्होंने डाला है पाइप में। ये बालाघाट का है, तो ये बालाघाट की हाल है। और अभी 16 में जिसने मतलब वो पानी की टंकी बनाई थी और नल बिछाने का जो काम लिया है पूरा पाइपलाइन का, उसने जिस तरीके से पाइपलाइन डालनी चाहिए थी नाली के बाहर, क्या तो कम से कम 5 फुट गहराई में डालना था उसको, पाइपलाइन को ऊपर डाल रही थी, नाली में डाल रखी, तो पानी कहाँ शुद्ध मिल रहा बालाघाट में भी, बहुत खराब पानी है। और रमेश अंगलानी ने कहा जब वो अध्यक्ष बने थे, आपको याद होगा, आपने क्या कहा था, 2 टाइम पानी देंगे रंगलानी, 1 टाइम पानी मिल पाए, 1 टाइम भी उस वक्त से ही। और गौरीशंकर बिसेन उस समय पीएचई मंत्री थे, पीएचई मंत्री रहते हुए भी पानी का इंतजाम नहीं कर पाए वो ठीक से बालाघाट शहर में। उनके समय जो पानी टंकी बनी वो ख़त्म हो चुकी, टूट गई, खस्ता हो चुकी, वो पानी मिल ही नहीं पाए। आज तक उस टंकी से पानी नहीं मिल पाया। अभी बालाघाट में जो पानी मिल रहा है वो जो पुरानी टंकी है उससे पानी मिल रहा है, और एक बीच में जो एक टंकी बनी थी उससे पानी मिल रहा है, मगर जो टंकी गौरीशंकर बिसेन के रहते बनी थी उससे पानी नहीं मिल रहा है, पानी सप्लाई नहीं हो रहा उससे। और अभी जो ठेकेदार से काम कराया गया है उसका, वो मैंने उनका स्टेटमेंट पढ़ा है, उसका भारती ठाकुर का, सुरजीत सिंह ठाकुर, वो कह रहे हैं कि भाई हम इसकी जिम्मेदार नहीं है, इसकी जिम्मेदारी तो पाइपलाइन को कहाँ डालना क्या, इसकी जिम्मेदारी जो है वो ठेकेदार की है। तो आप कह के बैठी वहाँ पे नगरपालिका अध्यक्ष की कुर्सी में बैठी, कमीशन खाने के लिए, पैसे खाने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए। पूर्व सांसद ने कहा कि पेयजल जैसी बुनियादी सुविधा में लापरवाही किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं है। समय रहते सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए तो जनता को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बालाघाट नगर पालिका परिषद के द्वारा 5 लाख रुपए देकर स्वच्छता पुरस्कार हासिल किया है, जबकि बालाघाट में स्वच्छता की स्थिति सब जानते हैं। उन्होंने कहा कि बालाघाट नगर पालिका क्षेत्र में भी गंदी नालियों के भीतर से जल आवर्धन योजना की पाइपलाइन आ रही, जिसमें वार्ड क्रमांक 3, 10, 9 सहित अन्य वार्ड शामिल है। ऐसे में इंदौर जैसी स्थिति बालाघाट में भी बन सकती है। एक काम ईमानदारी का हो रहा है, काम ये स्वच्छता पुरस्कार जो मिला है ना, मैं भारतीय नगर पालिका बालाघाट को 5 लाख रुपए दे के लिए हैं पुरस्कार, बालाघाट नंबर 1 5 लाख दे करके। ये स्वच्छ है क्या बालाघाट? जब देखो ना, आपको नागरिक आप लोग, मैं भी हूँ, आप भी, अगर क्या स्वच्छ है बालाघाट? बताओ कैसे स्वच्छता पुरस्कार मिल रहा है इनको फिर 5-5 लाख रुपए दे के।